लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय। ऐसो को उदार जग माही। हमारे श्री प्राण प्यारे बाबा, यह बात बाबा के जीवन में अंतिम क्षण तक देखने को मिलती रही कि जिसको बाबा ने एक बार अपना लियो, फिर बा में लाख अवगुण क्यों न सही, वह सब सहन किए और फिर बाकू अंतिम श्वास तक विसार्यो नहीं। बाके दोष देखते भये हूँ, अपने हृदय में धरे नहीं। भले ही लोगन ने वाकी लाख आलोचना ही क्यों न करी होए, यदि वासों कछु कहनो हूँ चाहो तो ऐसे ढंग सो ऐसी शैली में कहते कि वाके स्वतः ही दोष दूर भाग जामते। अपनो जो सेवा कार्य जासो प्रारंभ करवाए दियो, वाही सो अंत तक करवामते रहते। अपनी ओर सो वाकू बदल्यो नहीं, अर्थात जाकू बाबा ने एक बार अपना लियो या अपनो कह दियो, फिर वाकू जीवन भर परायो नहीं कहो। ऐसे ही एक बार एक रसोईया, एक नाऊ, एक कुम्हार और एक साग बारो और एक फूल माला बारो सब एक ही एक रहे, और तो और अपने आश्रित जनन सो हूँ कोहनी तक हाथ जोड़ के अत्यंत विनीत वाणी में कहते कि तुम्हें संकोच न होए तो मैं तुम्हारे चरणन में सिर धर के प्रार्थना करूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, न मैं कोई आचार्य हूँ। मैं तुमको आज्ञा और आदेश नहीं दे रहे हो, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हूँ कि मैं जो तुम सो कहूँ यदि वाको पालन करोगे तो मैं तुमको लेवे पार्षद नहीं, स्वयं श्री भगवान आएंगे, तुमको छाती सो लगाए लेंगे और बड़ी कृतज्ञता सो दैन्य प्रकट करते भये कहते कि आप सबकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। बाबा इन सब से कहते जो बाबा के पास रहते थे, एक नाऊ, एक सब्जी वाला और एक फूल वाला, तो कि आप सबकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, जो ऐसे दीन वृद्ध असहाय ब्राह्मण की इतनी सहायता कर रहे हो तुम। कितना दीनता का भाव है बाबा का। और कहते हमें कोई इनकी ओर चलतो दिखे, हमें कोई भगवान की ओर चलतो दिखे तो वह हमें कन्हैया सोहू अधिक प्यारो लगे। बाकू यदि संकोच न होए तो मेरो ऐसो मन करे है कि मैं वाके चरण धोए के पी लूं। कबहू सेवक हूं तो शब्द को प्रयोग नहीं करते। यदि कबहू काऊ के अपराध सो असंतुष्ट है जाते तो बाहू सो कोहनी तक हाथ जोड़ के समझाए के कहते कि आप क्षमा करें, कृपा करें, यह उचित नहीं है जो आप कर रहे हो। बड़ी ही विनम्र भाषा में बाबा समझाते, अगर किसी से गलती भी हो जाती और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि हमें क्षमा करो, यह उचित नहीं है आप जो कर रहे हैं, साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन के काऊ पहलू में अनैतिकता तो आपकी छाया को स्पर्श नहीं कर पाई। बाबा के जीवन में अनैतिकता तो कभी स्पर्श भी नहीं कर पाई। बाबा की एक एक श्वास पूर्ण सत्यता, पूर्ण तत्परता, पूर्ण लगन, पूर्ण विश्वास, पूर्ण सदाचार, पूर्ण नैतिकता, पूर्ण सावधानता, पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण निष्कामता, पूर्ण निश्चलता और पूर्ण प्रेम से भरी भई बीती। पूरा जीवन सत्यता और तत्परता और लगन के साथ बीता। काहू सद्गुण पे दृष्टि डालें तो ऐसा स्पष्ट दर्शन होता है। यदि सद्गुण तो मानो सीमातीत साकार मूर्तिमान है कि हमारे बाबा के अंदर विराजमान थे। ऐसा परम अद्भुत जीवन हमारे परम पूज्य श्री प्राण प्यारे बाबा को, ऐसा परम अद्भुत जीवन कि कहूँ देखने में अपने जीवन में कबहू नहीं हम देख पाएंगे ऐसा बाबा का जीवन। काहू में ये सद्गुण तो काहू में वो सद्गुण, परंतु समस्त सद्गुण एक जगह शरीर धर के तो अब इनको देखे हुए नहीं मिलेंगे। इतने सद्गुण बाबा के अंदर
कि वो कभी किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। सारे सद्गुण एक जगह शरीर धर के पूर्ण बाबा के अंदर विराजमान थे। जिसको एक बार जीवन में अपना लिया, कभी उसे अपने हृदय से दूर नहीं किया और बड़े ही विनम्र भाषा में उसे समझाते कि आप जो ये ऐसे कर रहे हो या जो गलती आपसे बन रही है, वो ऐसे मत करो। साधु को ऐसो नहीं करना चाहिए। बड़े ही विनम्रता में, बड़े ही नम्र भाव से बाबा समझाते। ऐसे थे हमारे परम पूज्य श्री प्राण प्यारे बाबा। बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय।